जो बाबा साहब के अपमान करने वाला व्यक्ति को मंच पर आसीन करना, उनके चरित्र पर संदेह आता। जो बाबा साहब के एक तरह से मूर्ति तोड़ने वाला है, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग बुद्ध के सिद्धांत पर मानने वाले हैं। दोनों के जो विरोधाभास है, हम लोग एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। हम लोग को यही रहेगा कि जो बाबा साहब का अपमान करेगा, हम लोग उसके साथ नहीं रहेंगे। आज आप भीम आर्मी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किए, क्या वजह है? वजह यही है कि बिहार में आज़ाद समाज पार्टी की जो नेतृत्व करता है, उनका जो है रवैया ठीक नहीं है। और ख़ास करके जो बाबा साहब के अपमान करने वाला व्यक्ति को मंच पर आसीन करना, उनके चरित्र पर संदेह आता। यहाँ तक से कहा जा रहा है कि वीडियो हम देखे हैं कि जौहर आज़ाद बिक गए हैं। किससे बिक गए? जो हम वीडियो देखे कि बिक गए हैं। अब जहाँ तक से ददन पहलवान को स्टेज पे शामिल करना और किसी भी पार्टी के सदस्य से नहीं पूछना, ये जो है घोर मतलब पार्टी का अपमान है। सभी से पूछना चाहिए। एक बाय एक जो है लोकसभा में समर्थन लोग दिला दिया, जिसका नतीजा हुआ कि जमानत जब्त हो गया ददन पहलवान का। और फिर पुनः जो है उनको ले करके मंच पर और चंद्रशेखर जी के, माननीय हमारा संसद जो है चंद्रशेखर जी के बगल में बिठा देना बिना पूछे, ये बहुत ही घोर अपमान हुआ है। ऐसे अपमान के हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो बाबा साहब के एक तरह से मूर्ति तोड़ने वाला है, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग बुद्ध के सिद्धांत पर मानने वाले हैं। दोनों के जो विरोधाभास है, हम लोग एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। हम लोग को यही रहेगा कि जो बाबा साहब का अपमान करेगा, हम लोग उसके साथ नहीं रहेंगे। तो क्या पार्टी में एक इंडिविजुअल से अगर आपको नफरत हो जाता है तो पार्टी छोड़ दीजिएगा? देखिए, पार्टी की बात नहीं, एक आदमी की बात नहीं है। ये बिहार के जो नेतृत्व है, वो गलत आदमी के हाथों में है और वो हटने के बहुत सा आवाज़ उठ रहा है। ये भीम आर्मी जो है, ये अनिल प्रधान, ये जो है सुरेश आज़ाद, बबलू और जितेंद्र के निर्माण पर से हुआ है। अगर वहीं पर मान लीजिए, जो वहाँ पर गए थे आप लोग, जल्दी शॉर्ट में करिए। हाँ, वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर क्या देखे? जो होम गार्ड के सफल प्रत्याशी था, वो समियाना में टोटल भरा हुआ था। उसके मुश्किल से आगे में 400-500 आदमी था। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मिलर हाई स्कूल पटना में कितना भीड़ था और कि ये जो भीड़ नहीं दिखने का कारण है, वो किस पर जाएगा? बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या खूबियाँ देखा जिसको आपने ज्वाइन कर लिया? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है, पुराना पार्टी है और बहन जी के जो है पहले से और आज तक से है, किसी प्रकार के छवि धूमिल नहीं हुआ है। और जो जितने भी है पार्टी से अभी तक अलग थलग रही है, किसी से समझौता के नाम नहीं लेती हैं। अपने अकेले दम पर ये चुनाव लड़ने के लिए ताकत रखती हैं। और बहुजन समाज ही एक पार्टी है जो बहुजनों के हित के लिए एक काम कर सकती है। अन्यथा जितने भी पार्टी है, वो जो है 3.5% जो ब्राह्मणों को पार्टी है, उसका वर्चस्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव तथागत बुद्ध के चरणों में अपने को अर्पण करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को चरणों में अपने को समर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित बिहार प्रभारी हमारे भाई अनिल जी को हमें तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके मिशन में कदम से कदम मिलाने के लिए
फुल टाइमर के टाइम में फुल टाइमर के रूप में अपने को समर्पित कर रहा हूँ। और मंच पर जितने भी उपस्थित हमारे बहुजन समाज के साथी हैं या सामने जो दर्शक गृह में जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, सबको मैं अपने तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी जो हम पहले भीम आर्मी प्रदेश सचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ के अपार गलतियों को देखते हुए हमने फैसला किया कि ये जो बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए ये भीम आर्मी का गठन किया गया। हम चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी बहन जी का है, हम कोशिश भी करेंगे कि लोग सभी इसमें सम्मिलित होकर के इसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सर्वोच्च पार्टी के रूप में हम लोग योगदान कराएंगे और अगले लोकसभा में हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री के पद पर हम बैठाने के काम करेंगे। और प्रदेश में हमारे भाई अमित जी जो हैं, इनको 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि इनको कैसे कि अब जो हमारे पलटू भाई हैं अब बूढ़े भी हो गए हैं, वो जाए अपना केंद्र के राजनीति करें और बिहार के जो राजनीति है हमारे भाई अमित जी को सौंपे, और नहीं तो हम लोग जबरदस्ती उनको कुर्सी से हटा करके उनको हम लोग अनिल भाई को कुर्सी पर बिठाएंगे। कम से कम हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि बिहार सरकार को हम लोग नकेल कस देंगे। और अब की बार जो हम योगदान किए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम होगा कि हम लोग जो बिहार सरकार के अंकुश लगाने के काम करेंगे। जहां तक हमारे समाज को जो गंदगी फैला रहा है, भाजपा वो गंदगी को हम साफ करने की कोशिश करेंगे। और जो बिहार में जो उलट पलट के जो राजनीति चल रहा है, इसको हम समाप्त करके हम लोग जो सीधा जो है भाई अमित जी को हाथ को मजबूत करके वो कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर प्रण ले रहे हैं कि जितना भी हमारा उम्र जो है 70 प्लस के करीब हो रहा है। हम पुलिस विभाग से रिटायर हैं, हमको काम करने की अभी क्षमता और जज्बा है। मैं इनको अपने सत्तन मन धन से फुल टाइमर के रूप में इनके सत्कार करना चाहता हूँ कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी को जन जन तक से पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। और जो इनको कमजोर करने की जो पार्टी बनी हुई है, जो यहाँ पर जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम पर जो रंगा पिला बैठा हुआ है, जो बर्बाद किया है समाज को, जो बाबा साहब के गर्दन तोड़ने वाला को साथ में रख के मंच पर आसीन किए हुए हैं, जो उसके मंसूबा को हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। दो विचारधारा, एक बाबा साहब के मूर्ति को स्थापित करने वाला और एक बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाला, एक साथ कभी बैठ नहीं सकता। हम चाहेंगे कि आने वाले दिन में जितने भी भीम आर्मी के सदस्य हो, अगर बाबा साहब के मूर्ति तोड़ने वाले के साथ में रहेंगे
तो ये जो हमारा अम्बेडकरवादी हैं हम लोग, जो बुद्ध के सिद्धांत पर चलने वाला है, हम लोग बहुजन समाज के हैं, इसको जो हम लोग बख्शेंगे नहीं। और हम जितना भी है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि इस पार्टी में आकर के शामिल हो, हम लोग एकता का परिचय दें और बिहार को एक सूत्र में बांधने का काम करें और बहन जी को और भाई अमित जी को हाथ को मजबूत करने का हम लोग प्रयास करें।